अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन लड़ाई फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है, लेकिन अहम खबर आज के व्लॉग में यह है कि मरियम और हमजा शहबाज के माबैन लड़ाई भी अब फैसला कुन मोड में दाखिल हो गई है। और मरियम नवाज शरीफ के आज हल्फ उठाने के बाद हमजा शहबाज ने सूबाई नशिस्त छोड़ने का फैसला किया है। न सिर्फ सूबाई नशिस्त छोड़ने का फैसला किया है, बल्कि सियासत से कुछ अरसे के लिए किनारा कशी इख्तियार करने का फैसला हो गया। और बावसूख जरा ये बता रहे हैं कि आने वाले चंद रोज में हमजा शहबाज लंदन शिफ्ट हो सकते हैं। यानी उन्होंने पाकिस्तान से लंदन शिफ्ट होने का फैसला भी कर लिया है। और जाहिर है उनकी बेटी की खराबी तबीयत के बावजूद भी वो जेल काटते रहे, बहुत अरसे तक वो जेल में रहे, और सबसे लंबा जो टाइम स्पैन था वो हमजा शहबाज का था। ऐसे वक्त में उनको वजारत आला सौंपी गई थी जो फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों भरी गुजरगाह थी। ऐसे में हमजा शहबाज नाराज होकर सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का फैसला कर चुके हैं। अब हमारा सोर्स क्या बता रहा है, इनर स्टोरी क्या है, खबर क्या है, ये हुआ क्या है, सारा मामला आज के इस व्लॉग के अंदर आपके सामने रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एएनपी ने इंतखाबी धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। यानी आज ही शेर अफजल मरवत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया गया। अब अवामी नेशनल पार्टी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रही है। मुल्क गिर एहतजाज, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट तो कर ही रही है, लेकिन जुडिशल कमीशन बनाने के लिए जस्टिस काजी फायजीसा के दर पे दस्तक भी दे चुकी है। अब जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तकरीबन 7 बजे चाहते हैं, सुबह 10 बजे से लेके 7 बजे तक असद तूर जो एफआईए में जाती हैसियत में तलब किए गए थे, जाती हैसियत में पेश भी हो गए, लेकिन एफआईए ने उनको डिटेन किया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है। गुज़श्ता रात इमरान रियाज खान और सुबह होते ही असद तूर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारी वो स्टोरी सच साबित हुई है जो आज अर्लियर व्लॉग के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस की थी। फिर आईएमएफ को जो खत लिखने का मामला है वो किस कदर खौफनाक प्लान है, एस्टैब्लिशमेंट ने सर पकड़े हुए हैं, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो इजलास, सीरीज ऑफ मीटिंग्स जिसके अंदर मरियम नवाज, जिसमें नवाज शरीफ साहब, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो टॉप टीयर की लीडरशिप है वो मौजूद होती थी। पार्लिमानी बोर्ड था जिसके पै दर पे इजलास हुए थे, दर्जनों कैंडिडेट्स ने इंटरव्यूज दिए थे। उसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब एक इजलास में बहुत नाला हुए थे, बहुत नाराज हुए थे, यूं कहिए कि लड़ाई पड़ गई थी और अपने ताया जान से उन्होंने शिकवा किया था, शिकायत की थी। और शिकायत इसलिए की थी कि उनके जो करीबी दोस्त थे, उनके रुफका थे, वो समझते थे कि मेरा राइट हैंड है, उनको टिकट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अलॉट नहीं किए थे। और इस सारी स्टोरी के पीछे मरियम नवाज साहिबा थी। पार्लिमानी बोर्ड में कंसेंसस हुआ, हमजा शहबाज के हमायत याफ्ता लोगों को टिकट्स इशू नहीं किए गए। हमजा शहबाज ने तायाजान से शिकवा किया, बात नहीं मानी गई और यह कहा गया कि अगर हमजा शहबाज पंजाब में रहना चाहते हैं तो फिर लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा। यानी जिस तरह शहबाज शरीफ बड़े भाई की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, बड़ा भाई कहता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, बड़ा भाई कहता है बैठ जाओ, यहां बैठना है, वो बैठ जाते हैं, इतने मुअद्दब हैं। तो हमजा शहबाज को क्लियरली बताया गया कि पंजाब में बड़ी बहन होगी, बड़ी बहन नवाज शरीफ साहब की तरह अगर आपको ये कहेगी कि आपने बैठना है तो आप बैठेंगे, अगर आपको कहेगी कि आपने इस पोजीशन पे इस रोल में काम करना है तो आपको उसी रोल में काम करना पड़ेगा। तो हमजा शहबाज ने इस चीज से इनकार किया और फिर तकरार की कि ऐसे माहौल में मैं पंजाब में नहीं रहूंगा। और आज उसकी पिक्चर दिखाई दी। जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा आज सूबाई असम्बली में आई तो उनके साथ मरियम औरंगजेब थी, उनके हाथ में नवाज शरीफ की तस्वीर थी, उसमें जो शीन है, यानी नून और शीन का जो मामला है, ये फैसला हो गया प्रिंसिपली कि नून पंजाब में होगी और शीन वफाक में होगी। लेकिन अगली बात यह है कि हमजा शहबाज ने आज सूबाई नशिस्त छोड़ी है, कौमी असम्बली की नशिस्त अभी छोड़ी नहीं है। वाकिफाने हाल ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि नेशनल असम्बली में जाने के बाद वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान से ही चले जाएं, यानी नेशनल असम्बली की सीट ले ले, उसके बाद वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करे, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए और लंदन चले जाए, जिसका वाजे मतलब ये होगा कि वो अपनी टॉप टीयर लीडरशिप को एक वाजे पैगाम दे रहे हैं कि ही इज नो मोर इंटरेस्टेड और उनको आपका फैसला पसंद नहीं आया है। अब ऐसे में जब हमजा शहबाज पंजाब के अंदर ऑब्वियसली पंजाब की ग्राउंड को समझते हैं, पल्स को समझते हैं, वो पंजाब में बतौर डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर उस वक्त भी काम करते रहे जब शहबाज शरीफ साहब उनके वालिद गिरामी चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, और उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने काम किया कि जिस वक्त उन्होंने
परवेज इलाही से ये चीफ मिनिस्ट्री ऑब्वियसली उनके बाद एक सक्सेसर के तौर पर वो सामने आए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और बहुत मुश्किल वक्त था जो हमजा शहबाज ने गुजारा था। वो बड़े बेहतर अंदाज में पंजाब के मामलात को समझते हैं। बेहतर तो ये होता पंजाब में रहते और मरियम नवाज साहिबा को असिस्ट भी करते, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। तो दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। उसके बाद अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है वो इमरान खान का IMF को खत लिखने का मामला है। इमरान खान ने आज बरमला 190 मिलियन पाउंड केस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये बता दिया कि IMF को खत लिखा जा चुका है। जिस वक्त बात हो रही है तो गुमान गालिब है कि वो खत पहुंच भी चुका हो। अब IMF को खत लिखना आलमी मुबस्सरीन और आलमी तज्जिया कारों के नजदीक एक खौफनाक आइडिया है। ये आग और खून का खेल है। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी एक तरफ और दूसरी तरफ ये घिनौना प्लान एक तरफ, और एस्टैब्लिशमेंट ने भी सर पकड़े हुए हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि इमरान खान अपने इस उसूली मौके पर डट गया है। ये पहला मरहला नहीं है, पहला मामला नहीं होगा कि जब वो खत लिख रहा है। इससे पहले भी इमरान खान ने डिसाइड कर लिया था कि IMF को खत लिखे जाएंगे। शौकत तरीन ने ये प्लान कर लिया। मोहसिन लगारी से राब्ता किया जो पंजाब में सूबाई वजीर खजाना थे। तैमूर झगड़ा से राब्ता किया गया जो KP में सूबाई वजीर खजाना थे। कहा गया कि आप अपने अपने ड्राफ्ट बना के भेज दे। एक खत IMF को भेजा जाएगा कि पाकिस्तान को बेल आउट नहीं देना है। लेकिन उसके बाद जब IMF का वफ्द इमरान खान से जमान पार्क में मिला तो इमरान खान ने अपने फैसले को तब्दील किया रियासती मफाद में, और फिर बरमला कहा भी कि रियासती मफाद में हमने IMF को कहा है कि आप इनको ये पैकेज दे दें। लेकिन अब इमरान खान डट के खड़ा हो गया है। जाहिर है एक प्रिंसिपल तो मरियम नवाज ने बताया था ना कि मजामत होगी तो मफामत होगी, लेकिन यहां पर मजामत हो रही है और मुसलसल मजामत हो रही है। इमरान खान साहब मजामत करते और करते ही चले जाते हैं, रिवर्स गियर कोई नहीं होता। अब रिवर्स गियर ना होने की वजह से एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त गुस्से से भरी हुई है। यानी आप ये समझ लीजिए कि लाल पीले हो रहे हैं जो करता धरता है। खास तौर पे मैं उन करता धरताओं की बात कर रहा हूं जिनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है इस वक्त, जो फैसला साज है, वो गुस्से से लाल पीले हैं। और क्रैकडाउन है जो चौथे गियर में मुझे बढ़ता हुआ शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें पकड़ धकड़ भी है, जिसमें डिटेंशन भी है, जिसमें 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी है, जिसमें 9 मई केस का फैसला भी है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि केस बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे और इमरान खान साहब पर जितना प्रेशर मुमकिन होगा वो प्रेशर डाला जाएगा। और बुशरा बीबी के थ्रू भी, यानी बुशरा बीबी के हवाले से भी कुछ केसेस के ऐसे फैसले हैं, खासतौर पर तोशाखाना केस में तो आ गया 190 मिलियन पाउंड, और अलकादे ट्रस्ट केस में भी, जिसके बाद इमरान खान को तकलीफ, जैसे वो कहता था मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा, तो यहां इमरान खान को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, एट दिस पॉइंट इन टाइम जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक और बड़ी खौफनाक तकरीर मेरी नजरों से गुजरी है। और बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ द नेशन है, बानिया पाकिस्तान है, उनके उसूलों की मुकम्मल नफी कर दी है इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने। हुआ यह है कि आलमी अदालत इंसाफ के अंदर फलस्तीन का मुकदमा था और फलस्तीन के इस मुकदमे पर हमने अपना मौकिफ देना था कि हम क्या समझते हैं, इस मसले को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। और अहमद इरफान साहब जो वफाकी वजीर कानून है, उन्होंने जाके आलमी अदालत इंसाफ के अंदर यह कह दिया है कि इस मसले का हल 2 रियासती हल में है, यानी फलस्तीन अलहदा रियासत और इसराइल अलहदा रियासत। बानिया पाकिस्तान ने कहा था कि हम लोग इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ओवर बाय डेड बॉडी वाली बात है। लेकिन जाके आज की केयर टेकर गवर्नमेंट, और ये आज का मामला नहीं है, आपको मैं याद कराता चलूं कि जिस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए थे, अमेरिका में उनकी मुलाकातें जाहिर है वहां के कर्ता धर्ताओं के साथ भी हुई थी, पेंटागन के अंदर भी हुई थी, और वहां की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसके साथ भी हुई थी। लेकिन उसके साथ साथ उनकी मुलाकातें पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से भी हुई थी, और बिजनेस कम्युनिटी से जो नाश्ते में मुलाकात हुई थी उसमें फलस्तीन मामले पर बात करते हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा था कि 2 रियासती हल के अंदर इसका हल मुज़मिर है। ये बात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने की। उसके बाद हमने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ को एक टीवी इंटरव्यू में, वसीम बदामी का शो था, उसमें यह कहते हुए सुना कि फलस्तीन का हल 2 रियासती हल में मुज़मिर है, फलस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का हल। वो 2 रियासती 2 स्टेट जो थ्योरी है वो बयान कर रहे हैं, लेकिन ये 2 स्टेट थ्योरी कभी भी बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ना तो काबिल कबूल थी ना उन्होंने कही थी। तो हमारी जो नजरियाती एहसास है आज उसको हिलाकर रख दिया गया है आलमी अदालत इंसाफ के अंदर। और अहमद इरफान ने जाके मुकदमा ये बनाया है कि पाकिस्तान ये समझता है कि 2 स्टेट जो थ्योरी है, जो 2 स्टेट रेजोल्यूशन है, उसमें फलस्तीन का हल मुज़मिर है। तो खुदा का वास्ता है, रियासत पाकिस्तान से जो खिलवाड़ करते हैं आप, इसको पहले पार्लियामान में ले आया करें। फॉरेन पॉलिसी है, आप केयर टेकर है, आपका लेना ना देना अवाम के साथ, आप या तो पार्लियामान में लाते, अवाम को इसमें एतमाद में लेते और जाके आलमी अदालत इंसाफ के अंदर फलस्तीन का मुकदमा हारते तो हम बात करते। अब आइसोलेशन के अंदर आप फैसले करते हैं और जाके इतने बड़े फोरम के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर आप जाके ये कह रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि 2 स्टेट होनी चाहिए, इसका डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होना चाहिए।
तो ये कतन जस्टिफाइड नहीं है और मैं समझता हूं कि अवाम की नजरों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है जो किया है। लास्टली मैं आपको बता रहा हूं कि असदूर, इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के बाद असदूर आज गिरफ्तार हुए हैं। प्लान में अभी 3 दर्जन सहाफ़ी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी प्लान में है और अभी देखते जाइए और शर्माते जाइए। आज़ादी इजहार राय का ये मामला है हमारे यहाँ। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो असदूर जो जाती हैसियत में FIA साइबर क्राइम विंग में पेश हुए थे, उनको अभी तक बाहर आने नहीं दिया गया। तो समझ लीजिए कि डिटेन कर लिया है। और ईमान हाजिर मजारी जो उनकी लॉयर है, वकील है, शीरी मजारी साहिबा की साहबजादी, उन्होंने भी अपने एक्स हैंडल के ऊपर एक ट्वीट की और ये कहा है कि हमें भी बाहर निकाल दिया गया और असदूर का कुछ पता नहीं चल रहा। अभी तो इनका कुछ पता नहीं चल रहा। आने वाले दिनों में मैं आज के सुबह के व्लॉग के अंदर आपको एक मंजरनामा पेश कर चुका हूं कि तकरीबन 3 दर्जन सहाफ़ी हैं और 52 के करीब यूट्यूब चैनल्स हैं, एक्स हैंडल्स हैं, जिनको आने वाले दिनों में बंद कर दिया जाएगा। और PTA से भी इस तरह की सिफारिशात मुरतब कराई जा रही हैं। आई होप कि मेरी बात वहां तक पहुंची है, जहां तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर पहुंच गई हो तो लाइक और शेयर करके आगे तक पहुंचा दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।